सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन अन्य देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, जबकि संबंधित देश कोविड-19 महामारी से निपटने में उलझे हुए हैं। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और मलेशिया के बीच विवाद है। समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता का हवाला देकर 2015 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। हाल के वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। वहीं चीन द्वारा अक्सर 9 डैश लाइन का उपयोग अपने समुद्री क्षेत्रीय दावों के लिए भी किया जाता रहा है। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जिस 9 डैश लाइन का हवाला देकर चीन दक्षिण चीन सागर पर दावा कर रहा है वो है क्या, और साथ ही एक नजर डालेंगे दक्षिण चीन सागर को लेकर इन विवादों की वजह क्या है। चीन के दक्षिणी चीन सागर तथा एक क्षेत्र में स्थित अन्य देशों से विवादों के केंद्र में समुद्री क्षेत्रों में संप्रभुता स्थापित करने संबंधी विवाद है। इस क्षेत्र में पार्सेल द्वीप समूह और स्प्रेटली द्वीप समूह 2 श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। यही द्वीप समूह कई देशों की समुद्री सीमा में बिखरे हुए हैं, जो कि इस क्षेत्र में विवाद का एक प्रमुख कारण है। पूर्ण विकसित द्वीपों के साथ साथ स्कारबोरो शोल जैसी दर्जनों चट्टानें, एटॉल, सैंडबैग तथा रीफ भी विवाद का कारण है। दरअसल ये टकराव निर्जन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश भर नहीं है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद प्राकृतिक संपदा भी इसकी एक प्रमुख वजह है। एक आकलन के मुताबिक इस क्षेत्र में 11 अरब बैरल कच्चा तेल और लगभग 190 खरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। इसके अलावा ये क्षेत्र समुद्री व्यापारिक परिवहन के लिहाज से भी अहम है। यहाँ से होकर सालाना 5.3 खरब डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर से सटे सारे देश इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। दक्षिणी चीन सागर में पैरासेल और स्ट्रेप्टली द्वीप समूह पर अपने अधिकार को चीन काफी पुराना बताता है। वो इसके पक्ष में 1947 में अपने यहाँ प्रकाशित एक मानचित्र दिखाता है, जिसमें अंग्रेजों के यू अक्षर के आकार में 11 डैश लाइनें बनी हुई हैं। 50 के दशक में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने इसमें से 2 डैश हटवा दिए थे। चीन इस नक्शे के आधार पर ही दक्षिणी चीन सागर को अपना आंतरिक हिस्सा बताता है। ताइवान भी ठीक ऐसा ही दावा दोहराता है। ये स्वाभाविक भी है। 1947 में जब ये नक्शा प्रकाशित हुआ था तो चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन की मुख्य भूमि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गई और तत्कालीन सरकार का राज ताइवान द्वीप पर सीमित रह गया, जो आज भी जारी है। जहां आलोचक 9 डैश लाइन वाले नक्शे के आधार पर चीन के दावे को अस्पष्ट मानते हैं। उनका कहना है कि 1947 के मानचित्र में इसे लेकर कोई निर्देश ही नहीं है कि ये डैश है क्या। आमूमन मानचित्रों में सभी चिन्हों के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। आलोचकों के अनुसार इससे ये भी स्पष्ट नहीं होता कि चीन 9 डैश लाइन के भीतर की भूमि पर अधिकार जता रहा है या पूरे समुद्री क्षेत्र पर। इसके अलावा ये 9 डैश लाइन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अलग अलग देशों की समुद्री अधिकार क्षेत्र को तय करने वाली व्यवस्था से भी मेल नहीं खाती है। इसी वजह से पैरासेल और स्ट्रेप्टली द्वीप ये समूह को लेकर चीन का फिलीपींस और वियतनाम से सैन्य टकराव भी हो चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं 9 डैश लाइन पर। चीन के साथ लगने वाला इसका दक्षिणी सागर, जिसे साउथ चाइना सी मतलब दक्षिणी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें 9 डैश लाइन खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को सीधे रूप से ना खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसीलिए इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ा है। और क्योंकि यह रेखा दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
तथा सिंगापुर के आधिकारिक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस कारण ये रेखा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब कोई देश किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है तो उस समुद्र का 200 मील तक का एक क्षेत्र उस देश की आधिकारिक संपत्ति बन जाता है, जबकि 9 डैश लाइन इन देशों के इस 200 मील के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये लाइन दक्षिणी चीन सागर के कुल भाग का 80% चीन का कब्जा बनाती है, जिससे चीन का कुल सागर के 80% भाग पर दावा घोषित होता है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए चीन 3000 वर्ष पहले जब चीन में राजाओं का राज था उस समय का हवाला देता है तथा स्पष्ट करता है कि उसका इस सागर पर ऐतिहासिक अधिकार है। चीन का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में सभी टापू उसके हैं तथा टापुओं के आसपास के 200 मील समुद्री क्षेत्र पर उसका अधिकार है, जो कि कुल सागर का 80% बनता है। जबकि फिलीपींस इस सागर के 200 मील क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी मान्यता दी है। लेकिन क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार करता है, इसीलिए फिलीपींस तथा चीन के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं 9 डैश लाइन विवाद का संबंध चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा सिंगापुर से है। आपको बता दें, दक्षिणी चीन सागर जिसमें 9 डैश लाइन खींची गई है, उसका कुल क्षेत्रफल 35 लाख वर्ग किलोमीटर है।